मोदी जी आ जाएंगे, पाकिस्तान से भी बदतर हालत हो जाएगी। यहाँ सब भारत की आ देगा। हाँ, भारत की। हाँ, 10 साल में कोई काम नहीं किए। नहीं, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया आज तक। जो भी किया बेच दिया है, पूरा देश बेच डाला। बहन जी का काम है मिशन पर चलाना। किस मिशन पे है, सही बताइएगा। ये छोटे लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। हाँ। और कोई मिशन नहीं है ना? तमाम भाजपा के साथ टाई अप करने वाला मिशन नहीं है ना? बीजेपी का लोटिया डूब जाना है। नहीं, बीजेपी का लोटिया डूब जाना है, हमेशा के लिए दफन हो जाना है, ये भी जान लो। हमेशा के लिए दफन हो जाना। हमेशा के लिए। अब फिर जब भी जिंदगी में ईवीएम आज बंद हो जाए, आज नाश हो जाएगा उसका। कैसे मोदी जब 400 पार वाला नारा कैसे दे रहे हैं? अरे वो ईवीएम के सहारे दे रहे हैं, और कोई चारा नहीं है उनका। कहीं हम ब्राह्मण हैं, एक वोट निकाल के दिखा दें कहीं से, एक वोट पा जाए कहीं, सब लोग गाली दे रहे हैं। तो उनको क्या समझ में आ रहा है? खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहो, वोट लेते रहो, बाकी कोई समझ में नहीं है। ये भाई साहब कहाँ लगा रहे हैं आप? सतुआ। तो आ रहे हैं लोग, पी रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत पी रहे हैं। पी रहे हैं। हाँ, आमदनी ठीक ठाक हो रही है? नहीं हो रही है। रैली से आमदनी ठीक हो रही कि नहीं? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। योगी सरकार, मोदी सरकार से आप भी दुखी हैं क्या? हाँ, हम भी दुखी हैं। आप भी दुखी हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई साहब, बताइए। चश्मा उस्मा बढ़िया लगाए हैं आप? बोलिए। हाँ, तो बताइए। हाँ, क्या कह रहे थे? ये बताइए, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं और बसपा के मायावती क्यों? देखिए, बसपा का जब सरकार थी तो सबका साथ सबका विकास हुआ है। बसपा जो सरकार, सबका साथ सबका विकास हुआ, हर समुदाय के लेकर बहन जी चली थी। और सभी लोग अभी तक सभी लोग नाम करते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर सभी लोग नाम करते हैं, दलित भी नाम करते हैं कि बहन जी की जैसी सरकार चली, अभी तक किसी की सरकार नहीं चला है। अब बात रही बीजेपी की सरकार, तो बीजेपी की सरकार कहाँ जीतने के लिए लड़ रही हैं यार? क्यों नहीं जीतने के लिए रही? जीतने के लिए लड़ रही है? इतना जन सैलाब जुट रहा है। 2007 में मुख्यमंत्री थी, सुनिए, 2007 में मुख्यमंत्री थी। 2022 का विधानसभा चुनाव आते आते उनका जनाधार इतना घट गया कि 12, 13, 15% वोट रह गया। कौन कर रहा है जनाधार? सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आंकड़ा कह रहा है हमारा। आंकड़ा नहीं होता, आंकड़ा नहीं होता है। आंकड़ा जनसंख्या का आंकड़ा देखिए, जनसंख्या नहीं होता है। जनसंख्या का आंकड़ा देखिए, जनसंख्या का आंकड़ा देखिए। आप किताबी आंकड़ा, कंप्यूटर आंकड़ा नहीं देखिए, जनसंख्या आंकड़ा देखिए। जितना जनसंख्या वाला आंकड़ा किससे होता है? जनसंख्या, आप कंप्यूटर से आंकड़ा बना रहे हैं। कंप्यूटर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। जनसंख्या वाला आंकड़ा किससे निकलता है? कंप्यूटर से निकलता है जनसंख्या का आंकड़ा। क्या कह रहे हैं कंप्यूटर वाले से निकाल रहे हैं आप? तो कंप्यूटर वाले से तो निकालेंगे। जन सैलाब को देखिए आपने, जन सैलाब को देखिए, उससे अच्छा, एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए भाई साहब आपसे मुलाकात हुई थी, ये भी बहुत शानदार बोलते हैं। ये बताइए, सुनिए मेरी बात, हमारी बात सुनिए। इधर आइए, यहाँ आइए। आपने कुछ क्वेश्चन किया था, कुछ और हो गया था उससे। हाँ, सुनिए नहीं पाए। सुनिए मेरी बात, हमारी बात। ये कह रहे हैं कि आप इधर आ जाइए। बहन कुमारी मायावती का 2007 के मुकाबले धीरे धीरे आंकड़ा कम हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ये बताइए। कम कहाँ हुआ है? 2022 में कहाँ कम हुआ है? आंकड़े के हिसाब से कम हुआ है कि नहीं? आंकड़े वोट परसेंटेज कम हुआ है कि नहीं? देखिए, वोट परसेंटेज क्या विधायक उत्तर प्रदेश में? एक विधायक है ना, 100 पे भारी है। 100 पे भारी है। एक है ना, एक पे भारी है। उमा शंकर कहा जाता है। उमा शंकर सिंह जो है, उमा शंकर, ये सब करने का मतलब है उमा शंकर। मेरा बात करने देंगे सर? एक मिनट, एक कोई सुनिए मेरी बात। उमा शंकर सिंह जी कहते हैं कि वो अपने नाम पे जीते हैं। ऐसा तो कहते नहीं, हमने कहीं नहीं सुना। हमने कहीं नहीं सुना। लोग वहाँ के बलिया के लोग कहते कहीं नहीं सुने हम लोग। एक बता, कोई ऐसा समय था बीजेपी की भी 1 सीट 2 सीट निकलती थी। सही है बात, नहीं सही है? वो लोग लगे थे, हम भी लोग लगे हैं, हमारे युवा लगे हैं, सब लोग लगे। हम लोगों का भी सत्ता आएगा, हम लोगों का भी सरकार आएगा। का काम मायावती जी ने किया है। इससे मोराल नहीं डाउन होगा कार्यकर्ताओं का कि भाई जो 10 दिन 15 दिन किसी और के साथ चले, अब फिर किसी और के साथ चल रहे हैं। वो तो मान लीजिए ऊपर की बात है, ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो ऊपर की बात है ना। आप लोग साथ साथ लगे हैं। आप कभी किसी, आप जावेद सिमरानी के साथ कभी हो जाएंगे, कभी डुमरियागंज में ख्वाजा शमसुद्दीन के साथ हो जाएंगे, कभी उनका टिकट कट जाएगा, कभी संत कबीर नगर से नदीम का टिकट कट जाएगा, कभी और किसी का टिकट कट जाएगा। जो बहुजन समाज पार्टी से आएगा हम लोग उनके साथ रहेंगे, क्योंकि माननीय बहन जी का सरकार आप लोगों ने देखा। अगर आप ही बता दीजिए सरकार में कोई कमी थी क्या? नहीं, ठीक है ना सर। तो वही एक भी सीट निकले, चाहे सीट निकले चाहे ना निकले, मगर ऐसी नहीं है। हम लोग लगे हैं, निकलेगा क्यों नहीं सीट? भविष्य देख रहे हैं। हाँ, भविष्य देख रहे हैं, निकलेगा तो निकलेगा। ये आकाश आनंद जी जो थे, 10 रैलियां किए, बड़ा भाजपा के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे। उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से मायावती जी का हटाना वो आपको लाजिम लगा? ये बहन जी का मैटर है, इसमें हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप युवा है कि नहीं है? युवा है। आकाश आनंद जी युवा है कि नहीं है? युवा है। तो युवाओं का विचार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, लेकिन बहन जी जो कहेंगी वो हमें सम्मान, हम लोगों को स्वीकार होगा, और उनका खुद का फैसला है। वो जो कहेंगे हमें स्वीकार है। अरे बहन जी के बाद
वही तो है। वो ठीक है, जैसे लड़का मैच्योर नहीं रहता है, उसे फिर बैक ले लिया जाता भाजपा है। खिलाफ बोल दिए तो मैच्योर नहीं है। अरे ठीक, अच्छी बात आप है। लोग बोल रहे हैं ठीक है। अरे आकाश आनंद जी बड़े पैमाने पे देश के युवा को जगाने के लिए अगर बात कर रहे हैं तो जैसे ये पार्टी एक मिशन है, मिशन पर चलती है। बहन जी का काम है एक मिशन पर चलाना। किस मिशन पे है सही बताइएगा। ये छोटे लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को आगे बढ़ाना। आगे बढ़ाना। हाँ। और कोई मिशन नहीं है ना? तमाम भाजपा के साथ टाई अप करने वाला मिशन नहीं है ना? हाँ? चाचा जी क्या नाम पड़ेगा आपका? राम सिद्ध चतुर्वेदी। कैसा माहौल देख रहे हैं कहेगा चुनाव का? बीजेपी का लोटिया डूब जाना है। नहीं, बीजेपी का लोटिया डूब जाना है, हमेशा के लिए दफन हो जाना है, ये भी जान लो। हमेशा के लिए दफन हो जाए। हमेशा के लिए। अब फिर जब भी जिंदगी में ईवीएम आज बंद हो जाए, आज नाश हो जाएगा उसका। ईवीएम के भरोसे जीत रहे हैं। हाँ, ईवीएम के भरोसे जीत रहा है और कोई चारा ही नहीं है। तो 10 साल में कोई काम नहीं किए। नहीं, कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया आज तक। जो भी किया बेच दिया है, पूरा देश बेच डाला। कह रहे हैं हाँ, बचा है। कई लोग क्या कह रहे हैं? मोदी जी आज कह रहे हैं कि हमें परमात्मा ने भेजा है। तथागत गौतम बुद्ध जिन्हें भगवान कहा जाता है, लोग पूछते हैं, आज तक गौतम बुद्ध जी ने कभी नहीं कहा कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। आज मोदी जी को ऐसा क्या हो गया कि आज वो कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने भेजा है। यह एक अंदर का अहंकार है, अंदर का अहंकार है आदमी के अंदर। अहंकार आ गया कि आदमी खुद मोदी जी आ जाएंगे। हाँ, मोदी जी आ जाएंगे। पाकिस्तान से भी बदतर हालत हो जाएगी। यहाँ सब भारत की आ देगा। हाँ, भारत की। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में बड़ा काम किए, विश्व गुरु बनने के कगार पे है। हमारे यहाँ तो एक धुरिया पार की रोड है, वो भी साली इतना गड्ढा है, कहीं बना नहीं, कुछ नहीं बना। सांसद लोग नहीं क्या काम किया? सांसद लोग काम नहीं कर रहे हैं। अरे कोई साला के चेहरे नहीं देखे हैं आज तक किसी सांसद का। हमारे गांव की तरफ गया ही नहीं है कोई सांसद आज तक। 10 साल हो गया मोदी के आने से। सब कह रहे हैं कि या तो भाजपा या तो इंडिया का। अरे कुछ नहीं, तो कुछ मायावती नहीं। कहाँ उस बीच में अपने आप को तराश रही है? या तो देखिएगा, आप सामने आएगा ईवीएम आज हट जाए, देखिएगा कि इनका हमेशा के लिए केवल ईवीएम हरा रहा है। ईवीएम हरा रहा, बस ईवीएम इनको जिता रहा। था केवल ईवीएम जिता रहा, बाकी कोई ईवीएम में वोट का जो ट्रांसफर है वही तो हरा रहा है। वही हरा रहा। डाल रहे हैं आप, किस पे डाल रहे हैं तो किस पे चला जा रहा है? अरे हम लोग हाथी पे डालेंगे तो कहीं कमल के फूल पर चला जा रहा है, कहीं और सही है। सही है। हाँ? सही है। सही है कि आरोप बस है? नहीं, सही है। देखिए ये सही है। जिसकी सत्ता सही। उसकी लाठी, आज ये जिसकी भी सत्ता भर जाए, एक उसकी लाठी वो चला रहे हैं। ईवीएम में विधायक की पूरा भी निकल जाता है। ईवीएम में 10 से 20% वोट फिक्स रहता है उनका। अभी आपने कई तो व्हाट्सएप आया, कई जगह आप देखे होंगे कि वोट डालने पर 10 से बताइए सर। ये बताइए, पहले मोदी ने कहा था हर सांसद एक गांव गोद लेगा। आखिर वो सांसद गोद लिया तो गांव कहाँ पर स्मार्ट सिटी बना? कोई बता दीजिए हमें। बढ़िया स्थिति नहीं है। नहीं, कहाँ पर है बताइए? जो सांसद गोद लेने वाले थे हर कलक गांव को, कहाँ पर लिए हैं? वो गांव कहाँ पर स्मार्ट बना? कहीं आप दिखा दीजिए। गड़बड़ हो गया क्या गाँव? आखिर गड़बड़ी है। अगर बनने वाला गोरखपुर में मेट्रो, सही है वहाँ का। गोरखपुर में वहाँ की जनता नहीं जनता कुछ है, कहाँ बना? गोरखपुर में मेट्रो कहाँ बना आज तक? बना समस्या है। मेट्रो बहुत। क्या कह रहे थे पाकिस्तान वाला बात? हाँ, पाकिस्तान से भी भीख मंगा देगा सबको, पाकिस्तान से भी बदतर हालत कर देगा अब की आ गया तो, ये भी बता। अच्छा, सब लोग कैसे मोदी जब 400 पार वाला नारा कैसे दे रहे हैं? अरे वो ईवीएम के सहारे दे रहे हैं और कोई चारा नहीं है उनका। कहीं हम ब्राह्मण हैं, एक वोट निकाल के दिखा दें कहीं से, एक वोट पा जाए कहीं से। सब लोग गाली दे रहे हैं। पलवापुर, परताईपुर से, पुरावल, गोरखापुर में है। तो गोरखपुर में रवि किशन का जादू नहीं है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब नाटक है, कुछ नहीं है। ईवीएम हटा दे, रवि किशन साफ, हमेशा के लिए दफन। कहते हैं योगी जी नाते जीत जाता। जोगी जी, अरे जोगी जी का नाम मत लो। आज क्या साल हो गया? 4-5 साल हो गया रिटायर हुए। 7 साल हो गया उनको। 7 साल हो गया। हाँ, उनको 7 साल हो गया। हाँ। तो उनको कोई काम समझ में नहीं आ रहा उनको क्या समझ में आ रहा है? खाली हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहो, वोट लेते रहो, बाकी कोई समझ में नहीं है। कोई काम ऐसा नहीं किया है उन्होंने आज तक। देखिए किसी जगह एक भर्ती किया है कहीं भी? सब तो बेच डाला, कहाँ बचा है? स्कूल बेच दिया। बाबू इधर आओ। कितने साल के हो? 12 साल। झंडा कौन दिया तुमको? पापा कहाँ है तुम्हारे पापा? वहीं पे जा रहे हैं। ये बताओ कहाँ से आ रहे हो? अराजी मतौनी। हाँ? अराजी मतौनी। गोरखपुर में ही है? हाँ। तो यार अभी तुम 12 साल के हो, कहाँ झंडा ढो रहे हो? सही है क्या 12 साल का है, झंडा ढो रहा है। इस बच्चे का इतना
मन है, ये बहुजन समाज पार्टी का भविष्य बनेगा ये। नौरतन यादव जान रहे हैं ना? हाँ? नौरतन यादव जान रहे हैं ना? भैया सपा वाला सपा वाले हम नहीं जान रहे। छोटा वाला लड़का जान रहा है नौरतन यादव को? जान रहे हैं ना? हाँ मैं उसको इलेक्शन कमीशन ने प्रचार करने से लिए रोक दिया क्योंकि वो 11-12 साल का है। हाँ तो प्रचार ये कर नहीं रहे हैं, ये प्रचार क्या है भाई साहब, ये क्या है भाई? आए हैं, आए हैं। झंडा ये झंडा क्या है? अगर अगर ये रैली में, सुनिए मेरी बात, अगर ये रैली में ये प्रचार नहीं है, ये प्रचार नहीं है भाई, वो जुनून है। ये प्रचार नहीं है। बहन जी के प्रति उनका जुनून है। उनके पिताजी सिखा रहे हैं उनको। सुबह से शुरू से अरे क्या नाम है वो आगे बढ़ रहे हैं। 12 साल के बाद करना ना प्रचार नहीं, ये प्रचार नहीं है। बात सुनिए मेरी, पहले आप मेरी बात हाँ सुनिए। बताइए। 12 साल के लड़के को आप परवरिश सिखाएंगे कि उसको झंडा ढोना सिखाएंगे? परिवारिक झंडा नहीं ढो रहे हैं। वो जो अपने महापुरुषों का है, ठीक है, वो अपने पार्टी के साथ लग रहे पहले हैं। उसको बेसिक चीज सिखाओ तब महापुरुष सिखाना यार। अरे भाई पहले उसको बेसिक चीज तो सिखाओ। बेसिक उसको क्या पता है? वो झंडा ढो रहा है, उसको क्या पता है? क्या ना झंडा नहीं ढो रहे हो, ठीक है। झंडा तो वो ढोते हैं जो दिखावा करते हैं, ठीक है। 12 साल का बच्चा झंडा धो रहा है, वो आपको दिख रहा है। 12 साल के 13 साल के बच्चे दुकानों पर काम कर रहे हैं। जहाँ दिखता है गोरखनाथ मंदिर के जहाँ गोरखनाथ मंदिर के अंदर चले जाइए, दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। क्या वो आपको नहीं दिखता है कि वहाँ पर आवाज नहीं उठाते हैं? मेरी बात सुनिए, वो भी आवाज उठाइए आप। मेरी बात सुनिए, यह मिशन है बसपा। वो 12 साल का बच्चा नहीं मेरी है। बात सुनेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरी बात बहन जी सुनेंगे। उसके दिल में मेरी है। बात सुनेंगे। गोरखनाथ मंदिर में अगर दुकानें हैं, वहाँ पे कोई बच्चा काम कर रहा है, उसके माँ बाप है 10 मिनट के लिए हट गए, वो काम वहाँ पे अगर फ्री है, सुनिए मेरी बात, वो फ्री है, 10 मिनट उस करनी है। यहाँ पे उस बच्चे को अपने घर से यहाँ इसलिए लाया गया ताकि वो बच्चा प्रचार कर सके। प्रचार नहीं करे, ये प्रचार नहीं कर रहा है। वो बहन जी उसकी माँ है, उसकी बहन है, अपनी माँ बहन के लिए प्रचार कर रहा है वो। बहन जी क्या कह रहे हैं? उसके अंदर जुनून है, पार्टी है, मतलब ठीक है। हाँ। एक गार्जियन के नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ पैसे वाली बात हम किए हैं, पैसे वाली बात की है, नहीं होती है। पैसे वाली बात की है। हम कह रहे हैं गार्जियन के तौर पे 12 साल के बच्चे को झंडा देना ठीक है? चाचा जी आपके हिसाब से क्या लगता है? गार्जियन के तौर पे 12 साल के बच्चे को झंडा देना ठीक है? इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन में नहीं है कि प्रचार करे बच्चा? आपकी बात सही है कि हो सकता है उनके घर के बच्चे जो आए हों वो देखने के लिए आए हों, ठीक ना? ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कह रहा हूँ व्यक्तिगत तौर पे आपको बुरा लग रहा है? नहीं इस बारे में नहीं, बुरा नहीं लगा। बात सुनिए हमारी, बहन जी को कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहन जी को देखने के लिए आते हैं, ठीक ना? वोटर नहीं है बल्कि बहन जी के सपोर्टर हैं। जो वोटर नहीं बल्कि बहन जी के सपोर्टर हैं, वो बहन जी को देखने के लिए आए हैं, ठीक ना? क्या विचारधारा अलग अलग सबकी होती है बहरहाल, तो हमारा तो बस यही है कि हम इनकी विचारधारा को आप तक पहुंचा दें। बहरहाल 12 साल के बच्चे को अगर झंडा देके लाया गया है तो मेरे हिसाब से तो भाई नहीं लाजिम है, ये मेरे हिसाब से नहीं लाना चाहिए। और दूसरी बात, अगर ला रहे हैं तो झंडा मत दीजिए, ताकि उसकी परवरिश करिए। पहले उसको समझाइए कि बहन कुमारी मायावती कौन है, पहले उनको समझाइए कि महात्मा बुद्ध कौन थे, पहले उनको समझाइए कि अम्बेडकर कौन थे। उसके बाद जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके हुए वो झंडा लेके आया है, मेरा लड़का है वो। ठीक है समझ रहे हैं? अच्छा सुनिए मेरी बात, बाबा साहब के मिशन को लेके चल रहा है बच्चा मेरा। इधर देख के बतियाइए, उनसे बतिया रहे हैं कि इधर बतिया लीजिए। हम कह रहे हैं आप ही उनके पिता हैं? हाँ मैं ही हूँ। तो कै साल से बच्चे को झंडा ढुआ रहे हैं? अभी मैं पहली बार लेके आया हूँ मिशन में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 साल के नौरतन यादव को छोटा सा समाजवादी कार्यकर्ता था, हाँ। उसको इलेक्शन उसको नेता बनाया जा रहा है ना। सुनेंगे मेरी बात, मेरी बतिया सुनेंगे? हाँ, कहिए। उसको इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया कि तुम प्रचार नहीं करोगे। हाँ तो वो प्रचार थोड़ी कर रहा है। प्रचार कर रहा है? वो प्रचार थोड़ी कर रहा है। नहीं कर रहा ना? नहीं प्रचार कर रहा ना, वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप 12 साल के बच्चे को यहाँ पे लेके आएंगे प्रचार में नहीं आया, वो मिशन में आया हुआ है। मिशन में आए हैं? हाँ। मिशन मतलब प्रचार नहीं है? नहीं है। मिशन मतलब प्रचार नहीं नहीं है। चलिए बहरहाल कोई बात नहीं। 12 साल के बच्चे को अगर झंडा ढोआ रहे तो ये मिशन पे आए हैं, ये प्रचार नहीं कर रहे हैं। और नौरतन लाल यादव को समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो था उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया तो वो गलत हो जाता है।